आज हम करेंगे लेक्चर 3 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 10 एसिड्स बेस सॉल्ट टॉपिक इज pH scale pH and pOH. This concept was introduced by Danish chemist. Now word pH जर्मन वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब है P फॉर पार और कंसंट्रेशन. सो इट मीन्स पार ऑफ हाइड्रोजन आयन, पार ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की बात हो रही है. ये कॉन्सेप्ट अरहेनियस कॉन्सेप्ट से लिया गया. अरहेनियस के मुताबिक आप पढ़ चुके हो एसिड और बेस क्या हैं. एसिड्स वो तमाम सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें इन एक्वस मीडियम. बेसिस वो तमाम सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें इन एक्वस मीडियम. फॉर एग्ज़ाम्पल HCl अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इज एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इज बेस. सो ये तमाम एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन होता है दोज आर अरहेनियस एसिड्स, और वो तमाम सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए दोज वर बेसिस. अब ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया आगे pH स्केल में जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन्स की कंसंट्रेशन को मेजर किया गया. जैसे कि pH इज़ concentration of hydrogen ions, pOH is concentration of hydroxyl ions. So this concept pH and pOH is used to measure the acidity of solution. pH किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है. pOH used to measure alkalinity of a solution. It means ये जो कॉन्सेप्ट है pH स्केल यानी कि pH एंड pOH, ये हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. कोई सब्सटेंस या कोई सॉल्यूशन एसिड है इसका कैसे पता चला, कोई सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में है इसका कैसे पता चला जाए. तो ये pH और pOH से मेजर किया जाता है. अब pH स्केल को डिराइव करने के लिए कैलकुलेशंस की गई. हाउ टू डिटरमिन pH और pOH ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए कैलकुलेशंस क्या थी. जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है pH स्केल को मेजर करने के लिए प्योर वाटर मीडियम यूज़ किया गया. प्योर वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता. बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स वाटर के जो हैं आयनाइज्ड होते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पर. सो प्योर वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. और इसकी एक और क्वालिटी है कि प्योर वाटर जो है ये सेल्फ आयनाइज्ड हो जाता है, ऑटो आयनाइज्ड हो जाता है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पर. सो इस प्योर वाटर को यूज़ किया गया टू डिटरमिन द pH स्केल और pH. जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि प्योर वाटर H2O ये 25 डिग्री पर खुद से ही ये आयनाइज्ड होने की एबिलिटी रखता है. जब ये आयनाइज्ड होता है तो इसमें से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होते हैं. ये हाइड्रोजन आयन कितनी कंसंट्रेशन में है, ये हाइड्रोक्सिल आयन कितनी कंसंट्रेशन में है, इसकी कैलकुलेशन की गई बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इस इक्वेशन का क्या था, इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकाला गया इस इक्वेशन का, क्योंकि हमें मेजर करना है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 25 डिग्री पर कितनी है. तब pH और pOH हम डिटरमिन कर सकते हैं. अब इस इक्वेशन में जो वाटर यूज़ हो रहा है, वाटर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ये जितना भी यूज़ कर लें इसका कंसंट्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पर.
सो वाटर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो जब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हम इसको इस कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ राइट कर सकते हैं, जैसे कि आगे देखें, के सी मल्टीप्लाई वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। सो दिस के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दोनों मिलाकर एक कांस्टेंट क्वांटिटी बना दी गई के डब्ल्यू, जिसको कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, जो के बराबर है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के। ये आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर 25 डिग्री पर जो कंसंट्रेशन आई हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की वो थी 1×10⁻⁻14। इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल वाटर का सिर्फ आयनाइज्ड हो रहा है आउट ऑफ 14 मॉलिक्यूल। 1×10⁻14 मॉलिक्यूल में से जस्ट 1 मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज्ड होने की एबिलिटी रख रहा है। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हो रहा है तो एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, एक ही हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि दोनों जो है वो बराबर हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हैं 25 डिग्री पर। सो हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन। अब इन दोनों में से अगर हमें एक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1×10⁻⁻14। इन वैल्यूज़ का अब हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास एक की कंसंट्रेशन निकल आएगी। जैसे कि यहाँ पर देखें, हमने दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लिया है, तो हमारे पास एक की वैल्यू आ गई 1×10⁻⁻7। सो pH अब क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आई 1×10⁻⁻7, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी हो गई 1×10⁻⁻7 लाइक दिस। अब ये जो -7 वैल्यू है ये बहुत कम नंबर होता है, कम फिगर होती है, इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव फिगर्स में। सो यहाँ पर हम कन्वेंशनल रूल यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट नेगेटिव फिगर्स इनटू पॉजिटिव फिगर्स, और उसके लिए हम ले लेंगे लॉग, -log। सो pH क्या हुआ इज इक्वल टू -log हाइड्रोजन आयन, POH हो गया -log हाइड्रोक्सिल आयंस। अब जब हम ये हाइड्रोजन आयन की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 7। -log जब आप निकालोगे 1×10⁻⁻7 का तो आंसर आता है 7, यानी अब वैल्यू कन्वर्ट हो गई पॉजिटिव फिगर्स में। इसी तरह POH निकालेंगे तो भी आएगा 7। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, pH 7, POH 7। दोनों को कैलकुलेट करें, दोनों को इकट्ठा करें तो आंसर आ जाएगा 14। 7 + 7 टोटल pH स्केल आ गया 14। इसका मतलब क्या है, pH स्केल 1 से लेकर 14 तक की वैल्यूज़ हैं, जिसमें 1 से लेकर या आप कह लें कि 0 से लेकर 7 तक एसिडिक मीडियम, 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, यानी ना एसिडिक मीडियम होगा ना बेसिक मीडियम होगा। 7 से अबव 14 तक की वैल्यूज़ जो होती हैं वो बेसिक मीडियम कंसीडर की जाती हैं। इस pH स्केल के मुताबिक अब आप याद रखो कि 7 से बिलो वैल्यूज़ क्या कंसीडर कर रही हैं, एसिडिक नेचर। 7 इज़ द न्यूट्रल पॉइंट। 7 से अबव वैल्यूज़ 14 तक कंसीडर करती हैं बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन होगा अगर उसकी pH आ गई 1 तो वो एसिडिक है, अगर pH आ गई 7 तो वो न्यूट्रल है, अगर pH आ गई 14 तो वो सॉल्यूशन होगा बेस। अब ये pH और pOH को हम इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि pH रेंज शुरू हो रही है 1 से लेकर 14 तक, एंड 7 इज़ मिडल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, ना एसिड है ना ये बेस है। अब ये देखें कि 7 से वैल्यूज़ नीचे 1 तक आ रही हैं तो एसिडिटी शो हो रही है, 7 से आगे वैल्यूज़ जा रही हैं तो अल्कलिनिटी शो हो रही है। इट्स मीन कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 1 से लेकर 7 तक।
7 से आगे 14 तक हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जब एसिडिक मीडियम होता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब बेसिक मीडियम होता है तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सो कंक्लूजन इस टॉपिक का यही है कि पीएच स्केल वैल्यूज़ होती हैं 1 से लेकर 14, जिसमें 0 से लेकर 7 तक पॉइंट एसिडिक शो करते हैं। 7 न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। 7 से अबव वैल्यूज़ जो होती हैं वो बेसिक नेचर शो कर रही होती हैं, जैसे कि ये आपको टेबल बुक में मिलेगा, उसमें ये सारा आपको गिवन है। नाउ यूजेस ऑफ पीएच, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? दिस पीएच यूज टू डिटरमिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन को ये देखना हो कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो हम उसको पीएच से डिटरमिन करेंगे कि उसकी वैल्यूज़ कितनी आई हैं। अगर वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, बिलो 7 है तो वो एसिडिक होगा, अबव 7 वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो बेसिक मीडियम शो करेगा। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन, कल्चर, microbiological particular concentration of hydrogen ion, and it is also used to prepare solution of required concentration। आपको जो भी concentration का solution चाहिए हो, acidic solution चाहिए हो, basic medium का solution चाहिए हो, तो pH scale यूज़ करना पड़ता है।